हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आज की। और आज की क्लास शुरू करने से पहले कल की खबर पे एक बार बात कर लेते हैं ना, कि हाँ 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है ना। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। कुछ टॉपिक उन्होंने हटाए हैं, और उन कुछ टॉपिक को हटाने से ना आपका नुकसान ही हुआ है। वो बहुत आसान आसान से टॉपिक से जो हटाए गए हैं, समझ रहे हो, जबकि वो आगे के लिए इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है इसमें आपका। और पहली बात, दूसरी बात, क्या सीबीएसई से हटे हैं वो, लेकिन एनडीए में तो आएंगे। कुछ बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आगे चल के आपके मेंस में भी आएंगे। तो इसलिए मैं आपको सारे टॉपिक करवाऊंगा। हाँ, एग्जाम टाइम में मैं आपको बता के चलूंगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं करवाऊंगा सब। ठीक है बच्चों। और सही बताऊं तो आपका नुकसान ही हुआ है इसमें, समझ रहे हो। इसमें तुम्हारा ही है घाटा, सीबीएसई का कुछ नहीं जाता, समझे बात को। चलो बच्चों, अब मैं आपको आज का असाइनमेंट पेश करता हूँ। ये रहा आपके सामने। बेटा एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमको 5 पार्ट करने होते हैं। 5, कितने? 5। मेजरमेंट ऑफ एंगल, दूसरा क्वाड्रेंट सिस्टम, तीसरा सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो कि हट गया है सिलेबस में, सीबीएसई में से हट गया है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। और एक पांचवा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब इन 5 में से बच्चों सबसे पहला था ना मेजरमेंट ऑफ एंगल, वो हमने कर लिया। क्वाड्रेंट सिस्टम भी हमने कर लिया। हम तीसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, सर्कुलर पे, है ना। और सर्कुलर में भी हमने टाइप वाइज किए थे। तो पिछली क्लास में हमने पहली टाइप के क्वेश्चन निपटाए थे, आज दूसरी टाइप के क्वेश्चन निपटाते हैं। ठीक है, तो दूसरी टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं, बोर्ड पे देखो सारे बच्चे। टाइप 1 हमने पिछली क्लास में निपटाई थी, आज करेंगे हम टाइप 2। बच्चों देखो, टाइप नंबर 2। और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की जो मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस, उसमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, टाइप 2 के। ठीक है, तो अब इसको हम बताओ किस नाम से बुलाते हैं। इसको हम बुलाते हैं सी प्लस डी, सी माइनस डी, सी प्लस डी, सी माइनस डी वाले फॉर्मूलों से। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले मैं आपको लिखवाता हूँ इसके, आप फॉर्मूले याद करना। देखो बच्चों, अगली क्लास में थोड़ी लंबी क्लास करूंगा, और उसमें ना फॉर्मूले के प्रूफ बताऊंगा पहले। लेकिन अभी मैंने बताया ना, पूरी क्लास लग जाएगी उसमें। अगली क्लास में आपको फॉर्मूले के प्रूफ बताऊंगा, आधा फॉर्मूले याद करना प्लीज। ठीक है, तो लिखना मत, अगर पहले लिख दिया ना आपको याद नहीं होंगे, जैसे पिछली क्लास में सिखाया था ना मैंने। लिखना मत, पहले यहाँ देखो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी। मैं आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है। 2 सब में आएगा, चारों फॉर्मूले में 2 होता है। फिलहाल हम याद करने का तरीका सीख रहे हैं, प्रूफ सारे सिखाऊंगा, चिंता मत करना, बिल्कुल बता रहा हूँ। ठीक है, एंगल सी प्लस डी अपॉन 2 चारों फॉर्मूले में होता है। ठीक है, सी प्लस डी अपॉन 2 जो एंगल आएगा ना, वो चारों फॉर्मूले में होगा, चारों में। ऐसे सी माइनस डी अपॉन 2 चारों फॉर्मूले में होता है। ध्यान से सुनो, आज लाइन लगा दो क्या सारे क्वेश्चन की, यही की यही। सी प्लस डी अपॉन 2 सब में होता है, सी माइनस डी अपॉन 2 सब में होता है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना, जो साइन के फॉर्मूले होते हैं ना, साइन के, उनमें साइन कॉस दोनों आते हैं। और कॉस वालों में क्या होता है, कॉस कॉस या फिर साइन साइन, याद है आपको, है ना, वही। तो देखो, ये जो साइन के फॉर्मूले है ना, साइन के बच्चों, इन फॉर्मूले में क्या होगा, साइन कॉस दोनों आएंगे, साइन कॉस। और कॉस वालों में क्या होगा, या तो दोनों कॉस या दोनों साइन। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। देखो कॉस में क्या होता है, देखो आप ऐसे याद रखो, कॉस में क्या होगा, अगर प्लस है ना तो दोनों कॉस, और अगर माइनस है तो दोनों साइन। ठीक है, अच्छा, साइन में क्या होता है, अगर प्लस है ना तो पहले साइन बाद में कॉस, और अगर माइनस है तो पहले कॉस बाद में साइन। मैं फिर से बता दूं, ध्यान से सुनो। 2 सब में आएगा, एंगल सी प्लस डी अपॉन 2
सब में आएगा। एंगल C माइनस डी अपॉन 2 सब में आएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन कॉस दोनों आते हैं। कॉस के फॉर्मूले में या तो कॉस कॉस या साइन साइन। अगर कॉस में देखो क्या हुआ, अगर प्लस हुआ तो दोनों कॉस, अगर माइनस हुआ तो दोनों साइन। ठीक है, और इनमें क्या होता है, अगर प्लस हुआ तो पहले साइन बाद में कॉस, आना दोनों ने साइन कॉस ने, और माइनस हुआ तो पहले कॉस बाद में साइन। अपने अपने तरीके होते हैं याद करने का। मैंने कोशिश करी कि मैंने जिस तरीके से याद कर रखे हैं फॉर्मूले, आप उस तरीके से करो। और एक बात और ध्यान रखना कि इस वाले फॉर्मूले में एक माइनस का साइन होता है इसमें। ये क्या आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद हुए? सच बताओ, फॉर्मूले याद हुए आपको? चलो बच्चों, फॉर्मूले याद हो गए आपको, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक काम करो, यहाँ देखो भैया, चलो आओ करें सबसे पहले ये सबसे छोटा, सबसे प्यारा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन। ये रहा, देखो क्या है, कॉस। सबसे पहले ना आप पहचानो उनको, इनकी पहचान सिखाता हूँ मैं आपको। पहचान इन सबको, नहीं मेरे पहचान के नहीं है, आओ इन सबको पहचाने, क्योंकि ना आपको एग्जाम में पता सबसे पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको धप्पा करना आना चाहिए क्वेश्चन को। अब देखो, कॉस सी, एक एंगल को मैं सी नाम दे रहा हूँ, एक को डी नाम दे रहा हूँ। ये देखो ध्यान दे, कॉस सी प्लस कॉस डी, नीचे देखो क्या, साइन सी माइनस साइन डी। देखते ही हिंट मिलेगा, इसको देखो, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। इसको देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, है ना, है ना। इसको देखो, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना। इसको देखो, साइन सी प्लस साइन डी, इसमें कौन सा लगेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। अरे ऐसे टू हम नाम दे रहे हैं उसको अशांत। इसमें तीन तीन कॉस है, देखो बच्चे, तीन तीन कॉस, तीन में से किसी भी दो पे, मेरी मर्जी, किसी भी दो पे हम लगा देंगे फॉर्मूला। बताओ किस पे लगाएंगे, वो बाद में बताऊंगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला देगा, और नीचे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ पे देखो ऊपर न्यूमरेटर में चार चार साइन दिख रहे हैं, चार चार साइन। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये इन दोनों को पहले पे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। पहचान समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। देखते ही धप्पा कर पा रहे हो आप इसको, धप्पा, या तुम खुद धप्पा हो रहे हो, जल्दी बताओ। साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी, अभी कराऊंगा, चिंता मत करो। देखो इसका, इस वाले क्वेश्चन को देखो, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, है ना। पहचान समझ में आ रही है? चार चार साइन बच्चों, चार चार साइन, लारस को न्यारस को देख के, साइन सी प्लस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी, है ना। ये आगे भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं, पहले कुछ करते हैं। आओ अब कुछ क्वेश्चन कर लें पहले, ठीक है। चलो बच्चों आओ सबसे पहला क्वेश्चन करें। क्या है, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन में sin 7x माइनस sin 5x, है ना। लो एक बच्चा कह रहा हो गया, हे भगवान। चलो मैं कराता हूँ आपको, बोर्ड पे देखो, ठीक है। चलो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन एक मैं कराता हूँ, ठीक है। टेकिंग LHS, क्या है, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन में sin 7x माइनस साइन 5x। और अब साफ साफ पता लग रहा है, देखो cos c प्लस cos d साइन c माइनस साइन d। लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगाऊं, मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं है। अबे तो क्या हो गया, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या हुआ, डायलॉग तो याद है, तो मैंने सिखाया था। मैं बताता हूँ कैसे क्या करो, ये देखो ध्यान देना है। 2 सब में आता है, c, ये c और ये d है ना, प्लस d अपॉन 2 सब में आता है, c माइनस डी अपॉन 2 सब में आता है ना। अब ये कॉस का फॉर्मूला था, कॉस का, कॉस में क्या होता है, हाँ कॉस में या तो दोनों कॉस आएंगे या दोनों साइन आएंगे, है ना। तो प्लस है तो दोनों कॉस, बस।
अब देखो नीचे वाले का साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला यार मुझे फॉर्मूला याद नहीं, मैं क्या करूं, मैं बताता हूँ क्या क्या, मैं बताता हूँ। 2 सब में आता है, एंगल सी प्लस डी, ये सी है और ये डी है ना, डी अपॉन 2 सब में आता है, सी माइनस डी अपॉन 2 सब में आता है ना। अब साइन का क्या रूल था, साइन में साइन और कॉस दोनों आते हैं यार, हाँ अगर प्लस हुआ तो पहले साइन बाद में कॉस, और अच्छा माइनस है तो पहले कॉस और बाद में साइन। अब देखो मेरा पेज भर गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 2, ये वाले 2 से वाले 2 काट दो, बहुत मन कर रहा है मुझे, नहीं अबे ये एंगल के अंदर है वो एंगल के बाहर है, ऐसे एंगल से कभी कैंसिल नहीं होता, याद रखना। 7 + 5x 12x अपॉन 2, अच्छा ये बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 7 - 5 2x अपॉन 2x, खाली x हो जाएगा यानी cos x, ये रहेगा 2, ये वाले 2 से वाले 2 काट दो, बड़ा मन कर रहा है ऐसे, नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, वो एंगल के अंदर है यार, एंगल से छेड़खानी नहीं करनी, ये हो जाएगा cos 6x और ये जाएगा sin x हो जाएगा ये। अरे ये क्या 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या cos 6x से cos 6x भी कैंसिल, और cos अपॉन sin क्या होता है बच्चों बताना है, cot x बराबर RHS, हैंड से प्रूव्ड। बताओ आया समझ, जल्दी बताओ, प्रोसेस समझ में आया, जल्दी बताओ, सच्ची बताओ, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब एक काम करो बच्चों, लाइन लगा दो, चलो जल्दी जल्दी करो, पहला हो गया, जल्दी बताओ। अरे ये क्या दूसरा भी कर दिया मुलेठी ने, ओ माय गॉड, लाइन लग गई, ये तो एक अजीब सा कंपटीशन हो रहा है बच्चों में, ये आगे बढ़ने की होड़ क्यों बनती आ रही है, बहुत बढ़िया। कौन से पे आगे बच्चे अपने अपने क्वेश्चन नंबर लिखो, झूठ मत बोलना, बुधवार के दिन झूठ मत बोलना, लेकिन बहुत बढ़िया कंपटीशन चल रहा है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 4 5 तक तो लगभग सभी ने खींच दिए, जल्दी करो बेटा, छठा मैं कराऊंगा, फिर 6 मैं कराऊंगा। राक्षसी हेला, हेला कौन सा क्वेश्चन था आ गई, आयुष बोरा क्लास में नहीं आया क्या, रितिका ने 5 तक कर दिया, बहुत बढ़िया यार, बेहतरीन। चलो बच्चों अब एक काम करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ, जिन्होंने जहां तक कर लिया अच्छी बात है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, सारे बच्चे ध्यान से देखो इसको, cos 4x + cos 3x + cos 2x अपॉन में sin 4x + sin 3x + sin 2x, है ना। चलो मैं कराता हूँ इसको, बोर्ड पे देखो, मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे सुनना ध्यान से, ठीक है। ये देखो देखो, अगर कभी ऐसा हो ना कि चॉइस वाली बात आ गई, 3 कॉस है, ये देखो टेकिंग LHS, cos 4x + cos 3x + cos 2x अपॉन में sin 4x + sin 3x + sin 2x। अगर कभी ऐसा हुआ ना बच्चों, चॉइस वाली बात आ गई कि मेरी मर्जी में इन तीनों में से किसी भी 2 पे लगा सकता हूँ फॉर्मूला, पता है ना आपको, और इन तीनों में से किसी भी 2 पे sin C + sin D का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मगर यार किस पे लगाऊं। तो देखो कभी ऐसा हुआ तो हमेशा ध्यान रखना, बताऊं क्या करना, सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल वाले जो है ना उन पे लगाना फॉर्मूला। यहाँ पे 4x 3x 2x, सबसे बड़ा एंगल है 4x और सबसे छोटा है 2x, मेरे हिसाब से आप इन दोनों पे लगाना फॉर्मूला हमेशा, ठीक है। तो देखो cos 4x और cos 2x को मैंने कर लिया अलग, और cos 3x को मैंने कर दिया अलग, ठीक है। ऐसे नीचे भी सबसे बड़ा एंगल 4x, सबसे छोटा 2x, सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल पे लगाना है हमेशा आपने फॉर्मूला, ठीक है। और अब आपको मालूम है इसका फॉर्मूला, यार मुझे फॉर्मूला तो याद नहीं है, मैं क्या करूं, फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने बताया तो क्या करना है, ऐसे कर 2 सब में आएगा, एंगल C + D अपॉन 2 सब में आएगा, एंगल C
माइनस डी अपॉन टू, सारे फॉर्मूले में होता है। अब कॉस का क्या होता था, अगर कॉस में दोनों कॉस है दोनों साइन, प्लस है तो दोनों कॉस, अगर माइनस होते तो दोनों साइन, है ना। अगर इस वाले का फॉर्मूला, इसको ऐसे ऐसे लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 4x प्लस साइन 2x। फॉर्मूला तो याद ही नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे कर 2 सब में आता है, एंगल सी प्लस डी अपॉन 2 सब में आता है, एंगल सी माइनस डी अपॉन 2 सब में आता है। यहाँ साइन वालों में साइन और कॉस दोनों आते हैं। अगर प्लस है तो पहले साइन बाद में कॉस, और अगर माइनस होता तो पहले कॉस आता है और बाद में साइन, है ना। इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो, ये देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, है ना, नहीं ये हो जाएगा, देखो 2 कॉस, ये आ जाएगा 3x और कॉस x, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस 3x अपॉन में ये आएगा देखो 2 साइन 3x, और ये क्या आएगा कॉस x प्लस साइन 3x। चलो ठीक है, ये देखो अब देखना ध्यान से, सारे 1 मिनट देखो हैं, ये देखो cos x से cos x कैंसिल, है ना, 2 से 2 कैंसिल, है ना। नहीं, यही गलती नहीं करनी, कुछ बच्चे अगर करते हैं तो यही गलती कर जाते हैं। बेटा ये वाले 2 से वाले 2 कैंसिल नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आगे प्लस में भी तो है, देखो आगे प्लस में भी तो है। हमेशा ध्यान रखो, मैथ में ना एक फैक्टर से फैक्टर कटता है। अगर मैं कहूँ 2 + 3 और 2 - 5, तो ये 2 से 2 कैंसिल थोड़ा ना हो रहा। हाँ, अगर ऐसे है 2/2 और यहाँ पे क्या है 3 और 5, b से मल्टीप्लाई है, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। एक्चुअली ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक फैक्टर है, तो ऐसे 2 से 2 कैंसिल नहीं होता, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँ यार, कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल नहीं हो रहा अभी। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा अनमोल, हमेशा ध्यान रख, कॉमन लेना है हमेशा, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना कॉमन लेना। देखो ऊपर से cos 3x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 2 और cos x, यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं मतलब 1। ऐसे नीचे से भी sin 3x कॉमन आ गया बच्चों, देखो दोनों में से, यहाँ क्या बच गया 2 और cos x और +1, है ना। और अब देखो 1 से 1 कट गया, है ना, cos से cos कट गया, है ना, 2 से 2 कट गया, है ना, नहीं पूरे फैक्टर से पूरा फैक्टर कट गया, और cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, cos 3x बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। बताओ आया समझ में, ये जल्दी बताओ, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, जल्दी बोलना बच्चों। ये भी हो गया आपका, है ना, 6 भी हो गया, 7। चलो 7 करो, आप कोई बच्चा 7 कर रहा है, करो। हाँ बुद्धू पूछ, क्या पूछ रहा है, 7 भी हो गया, 8 पे पहुंच गया एक बच्चा, बहुत बढ़िया। अनमोल सबसे बड़े और सबसे छोटे में, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है, ब्रैकेट बने हुए, इन्हीं में लगा दो फॉर्मूला। खुद कितना भला आदमी है, देखो क्वेश्चन बनाने वाला, सबसे बड़ा सबसे छोटा पहले से ही अलग है, देख अनमोल। अब बाकी जो 2 बच गए उनको अलग कर दो, उनका अलग फॉर्मूला लगा दो। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 8 होता, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल 7 है, सबसे छोटा a है। मेरे हिसाब से बच्चों आपको 7a और a इसको अलग कर देना चाहिए, इन पे लगाना चाहिए फॉर्मूला, और sin 5a और 3a इनको अलग कर दो, इस पे लगाना चाहिए फॉर्मूला। अब आया समझ में, करो अब जल्दी करो। ये देखो बच्चों मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में बताओ क्या बताई, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे। सच बताओ तो इस तरीके से करके ना हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो अगली टाइप्स में आने वाला है। मगर फिलहाल अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है अनमोल, उन फॉर्मूला के बेस पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं कराता हूँ। cos c - cos d sin c - sin d, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ, 2 c + d अपॉन 2 c - d अपॉन 2, है ना,
और कॉस वालों में या तो दोनों कॉस या दोनों साइन, तो माइनस है तो दोनों साइन आएंगे बच्चों, दोनों साइन, और बाहर एक माइनस का साइन भी लगेगा। याद है ना फॉर्मूले, मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मूले याद हो रहे होंगे अब। और होल स्क्वायर ये रहा। अब इसको देखो 2 सी प्लस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2 होता है ना सब में। और साइन वालों में साइन कॉस दोनों आते हैं, माइनस है तो पहले कॉस बाद में साइन, और होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 नहीं हो जाएगा बच्चों, साइन का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये 2 का भी स्क्वायर, ये कॉस का भी स्क्वायर, ये साइन का भी स्क्वायर, है ना। और अब देखो, अरे ये क्या बच्चों देखा तुमने, कॉमन आ रहा है, हमेशा यही होता है, कॉमन ही तो आता जाता है। 4 कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 भी कॉमन आ गया, तो 4 कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और यहाँ ये भी हरा के ये बच गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम होपलेस, जाऊं तो कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मेरी मदद करेगा, मैं क्या करूं अब, कोई तो मेरी मदद। ओहो, बच्चों ने मुझे बताया, मेहरा ने बताया, अरे इसको ध्यान से देखो, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद है 10th में पढ़ा था आपने, हैं। थीटा सेम होना चाहिए, जो मर्जी हो, साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग 1 होता है, बट समथिंग शुड बी सेम। ठीक है ना। और देखो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और इसकी वैल्यू फॉर्मूले से क्या हो जाएगी 1 बराबर RHS हैंड से प्रूव्ड। बताओ आया सामने बच्चों, जल्दी बताओ, समझ में आ गया, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे, फिर तो 10 भी कर लोगे। मुलेठी साइन अगला क्वेश्चन देखो, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब यहाँ पे 4 है, अनमोल ध्यान से सुनियो, यहाँ पर 4 साइन है, किस पे लगाऊं फॉर्मूला यार, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, इतना मुझे पता है, पर किस किस पे लगा सकता हूँ, यहाँ तो बहुत सारे केस हैं। तो मैंने बताया ना क्या करो, सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल पे लगाना चाहिए फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आप क्या करो, साइन 7x और साइन x पे लगा दो फॉर्मूला, जल्दी करो सारे बच्चे, इसको जल्दी ट्राई करो। आर्यन ने कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों 13 और 14 पिछली क्लास के असाइनमेंट में भी थे ना, तो मैंने जानबूझ के इनको इस वाले असाइनमेंट में भी डाला है, क्यों, क्योंकि ये इस वाले फॉर्मूले से भी हो जाएंगे। इस पूरे को सी मान लो, देखो पूरा सी है, ये पूरा डी है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है अर्चिता, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। है ना, 14 भी कर लोगे आप। चलो मैं आपको आज का आखिरी क्वेश्चन कहता हूँ 15, ये मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसे मैं कराता हूँ बोर्ड पे, बस आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो बच्चों क्वेश्चन देख लिया ना, क्वेश्चन नंबर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 15 की, और अब देखो सारे बच्चे बोर्ड पे, ये लो LHS, बेटा मैंने LHS उठा लिया, ठीक है। अब सुनो, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, सच बताऊं तो इसे देख के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं यार, कहीं से कोई हिंट नहीं मिल रहा, क्या करूं। एक मिनट, ये ध्यान से देखो, इसको छोड़ो, इसको देखो, cos C प्लस cos D, यदि मैं चाहूं तो इस पे फॉर्मूला लगा सकता हूं, कौन सा फॉर्मूला, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला, है ना, इस पे। तो चलो जो मन में आ रहा है वही कर लो, और क्या, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13,
इसमें फॉर्मूला लग रहा है बच्चों cos c प्लस cos d का, बताओ क्या होता है 2, सब में आएगा c प्लस d अपॉन 2, सब फॉर्मूले में आता है, पता है ना, c माइनस d अपॉन 2 सारे फॉर्मूले में आता है बच्चों, है ना। और इसके बाद cos में आपको पता ही प्लस है तो दोनों cos, ठीक है, 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, तो इसको बच्चा ऐसे लेके देखना क्या आएगा, याद आएगा 3 प्लस 5 8 पाई बाय 13, 8 से 2 कट जाएगा, तो ये कुल मिला के बताओ क्या आएगा 4 पाई बाय 13 आएगा ये। और cos ये क्या आएगा, एलसीएम लो 3 माइनस 5 माइनस का 2 पाई बाय 13, 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिला के माइनस का पाई बाय 13 आएगा। अब जिन बच्चों ने क्वाड्रेंट सिस्टम सीख रखा है ना, उनको ये बात मालूम है कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, पता है ना। तो 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, 2 cos 4 पाई बाय 13, और ये cos माइनस थीटा cos थीटा ही हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है ना। अच्छा बराबर 2, अब देखो अब क्या करूं, जो फॉर्मूला पता था वो भी लगा दिया, अब तो आगे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, मैं बताता हूं क्या कर भाई, कॉमन ले, जो हमेशा हर क्वेश्चन में किया तुमने, कॉमन ले, 2 कॉमन आ रहा है, देखो आप दोनों में से 2 कॉमन आ गया, और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अरे हाँ cos पाई बाय 13 भी कॉमन आ रहा है बच्चों, है ना। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया cos 9 पाई बाय 13, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया cos 4 पाई बाय 13। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, एक मिनट, cos c प्लस cos d, अनमोल बोले, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ फॉर्मूला, कौन सा, cos c प्लस cos d, है ना। क्या होता है फॉर्मूला पता है, पता तो मुझे भी नहीं है, मगर मैं ऐसे करूंगा, तू भी ऐसे क्या कर, 2 सब में आएगा, c प्लस d अपॉन 2 सब में आता है ना, c माइनस d अपॉन 2 सब में आएगा। और cos के फॉर्मूले का रूल पता था ना क्या होता है, प्लस है तो दोनों cos, माइनस है तो दोनों साइन, प्लस है तो प्लस है तो दोनों cos। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए यार, तो ये आ गया 2 cos पाई बाय 13 और 2 cos, एलसीएम लेना बच्चों कितना आएगा ये, 13 पाई बाय 13, पाई बाय 2 हो जाएगा ये, है ना ये, और cos ये कितना आएगा देखना, 5 पाई बाय 13 और बाय 2, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 26 हो जाएगा कुल मिला के ये, ठीक है। और अब 2 ये देगा 2 2 जा 4, 4 cos पाई बाय 13 cos पाई बाय 2 और cos 5 पाई बाय 26, ये आ गया है ना, 0 आंसर 0। कोई बताएगा 0 कैसे हो गया, कोई बताएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 0 क्यों लिख दिया मैंने, कोई बताएगा, सबने बता दिया, बहुत बढ़िया। cos पाई बाय 2 बच्चों, पाई पाई का मतलब 180, और 180 बाय 2 क्या होता है 90, और cos 90 क्या होता है 0। अच्छा अब मैं समझा, ये 0 हो गया है ना, और 0 बताओ क्या होती है, ओजन ही आएगा, बुरी संगत, 0 होती है बुरी संगत, और ये बुरी संगत में आ गए सारे, और बुरी संगत में आके ये क्या हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद, 0 है ना, बराबर RHS हैंड से प्रूव्ड। बताओ समझ में आया आपको, सच्ची बताना। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब क्या कहते हैं अगली क्लास में मिलेंगे हम, ठीक है, इसी टाइम पे सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।